भारत के तमाम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ बंधुओं को सुदामा प्रसाद सिंह का नमस्कार। हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो सीखी है, भारत में डॉक्टर नंदलाल सिन्हा कानपुर की लिखी हुई पुस्तक द फंडामेंटल लॉज ऑफ इलेक्ट्रो कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी किताब हमने पढ़ी। उसमें हर नुस्खा के बाद या प्रिकॉशन के तौर पर बताया गया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवाई खाते समय, सेवन करते समय खट्टा से परहेज करना चाहिए। ये मैं कई बार कह चुका हूं। खट्टा आखिर है क्या? खट्टा पीएच को डिनोट करता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। किसी भी घोल में जब हाइड्रोजन की आयंस की सांद्रता बढ़ती है तो वह एसिडिक हो जाता है, आम्ल कहलाता है। ये दो प्रकार का होता है। पीएच वैल्यू दो तरह का होता है। हम लोग जो नापने के लिए स्केल नापते हैं, 1 फीट में 12 इंच होता है, लेकिन पीएच वैल्यू में 1 फीट में 14 इंच होता है। 7 इंच उसका मिडल होता है। किसी घोल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जब बढ़ती है तो वो घोल एसिडिक हो जाता है। तब 7 से उसका पीएच मान ज्यादा होता है। ज्यादा होता है मतलब 6 है तो 7 है तो 6 होगा, 6 हो तो 5 होगा, 5 होगा तो 1 होगा, 1 होगा तो बहुत एसिडिक होगा, बहुत आम्लिक होगा। और जब 7 से ऊपर जाने लगता है किसी भी घोल में, जब अम्ल की सांद्रता घटती है तब वह घोल क्षारीय कहलाता है। किसी भी घोल, जब दो पदार्थों को अम्लीयता और क्षारता को बताने वाली जो शब्द है वो है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू लघुनक के रूप में, इस गणित की भाषा में लघुनक कहते हैं लॉगरिथम। प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस जब बढ़ता है तो उसको लॉगरिथम में पीएच, पी स्मॉल से, एच कैपिटल से और प्लस का माइनस साइन उस पर होता है। कहने का मतलब कि इसके अंश पॉजिटिव देते हैं। पीएच मान का सबसे पहला खोज 1909 की ईस्वी में सोरेनसन नाम का एक वैज्ञानिक ने किया था। और इस दरमियान उसने पाया कि किसी भी व्यक्ति का ब्लड का पीएच मान 0.2 अगर रेंज में नीचे या ऊपर हो जाता है तो आदमी का जीना मुश्किल है। ब्लड का पीएच वैल्यू सामान्य 7.4 है, लेकिन रेंज उसका है 7.35 टू 7.45, यानी 0.1 का अंतर होने से ही वेरी करते रहता है। अब जब 0.2 पीएच वैल्यू इनबैलेंस होने से आदमी की मृत्यु भी हो सकती है या हो जाती है, तो इस स्थिति में जरा सोचिए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी औषधि के लिए पीएच वैल्यू कितना महत्वपूर्ण है। अब हम कुछ बता रहे हैं इसका प्रॉपर्टी के विषय में। जब ताप बढ़ता है तो पीएच मान घटता है, मतलब तेज बुखार में हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू कम हो जाता है। इसका दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? पीएच मान जब 0 से 14 के बीच में होता है, मतलब पीएच का स्केल 0 से 14 का होता है। इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? घोल का पीएच 7 से कम होता है तो वह घोल अम्लीय होता है। और 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी का पीएच मान 7 है। जिस घोल का पीएच मान 7 से अधिक होता है वह घोल क्षारीय हो जाता है। जिस घोल का पीएच मान 7 है वह घोल उदासीन कहलाता है और टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पीएच दो प्रकार के होते हैं। 7 से कम पीएच वाले को हम अम्लीय पदार्थ कहेंगे और 7 से अधिक पीएच वाले
क्षारीय पदार्थ को हम क्षारीय कहेंगे। कुछ सामान्य पदार्थों के पीएच मान मैं बता रहा हूँ। नींबू का रस का पीएच मान 2.2 से 2.4 होता है। मतलब नींबू के रस में अगर हम पानी मिला दें तो उसकी पीएच वैल्यू बढ़ता है और वह अच्छा अम्लीयता घटता है। सिरका का पीएच वैल्यू 2.5 से 3.4 के बीच होता है। शराब जिसमें हम लोग अल्कोहल मेडिसिन बनाते हैं उसका पीएच वैल्यू 2.8 से लेकर 3.4 के बीच में होता है। इसीलिए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की दवाइयां जब हम गोली में स्पिरिट में फैलाने के लिए स्पिरिट तो मिलाते हैं, लेकिन गोली को फैलाकर स्पिरिट को वह पर उड़ जाने देते हैं ताकि हमारे गोली में स्पिरिट का स्वाद नहीं मिले। ऐसे भी किताबों में वर्णन किया गया है कि औषधियां टेस्टलेस होती हैं, स्वादहीन होती हैं। शराब का स्वाद मिलेगा तो समझिए कि आपका एसिड बढ़ा हुआ है। टमाटर के जूस का पीएच वैल्यू 4 से लेकर 4.4 तक होता है। बियर जो अनाज से तैयार किया जाता है उसका पीएच वैल्यू 4 से 5 के बीच में होता है। कॉफी बहुत लोग पीते हैं, उसका वो एसिडिक होता है। 4.5 से लेकर 5.20 के होता है। मानव पेशाब जब ताजा पेशाब होता है वह आम्लिक होता है, उसका पीएच वैल्यू 4.8 से होता है और जब छोड़ दिया जाता है तो पीएच वैल्यू उसका 8.4 हो जाता है, मतलब क्षारीय हो जाता है। बड़ा सोचने वाली बात है कि आदमी के पीएच ब्लड क्षारीय है, अम्लिक है, ऐसे सॉरी अल्कली है, लेकिन उससे बना हुआ पेशाब जो है शुरू में एसिडिक होता है, छोड़ देने के बाद वो क्षारीय बन जाता है। हमारे मुंह का लार निकलता है उसका पीएच वैल्यू है 6.5 से लेकर 7.5 और न्यूट्रल से लेकर कुछ अम्लीय तक हो सकता है। दूध में भी एसिड है, उसका पीएच वैल्यू 6.4 है जो पानी से कम है, इसीलिए लैक्टिक एसिड बनता है उसमें। हमारा रक्त, हमने बताया हमारे मानव रक्त का पीएच वैल्यू 7.35 से लेकर 7.45 तक होता है, लेकिन सामान्य 7.4 होता है। शुद्ध जल का 25 डिग्री तापमान पर पीएच वैल्यू 7 है। समुद्र का जल क्षारीय होता है, उसका पीएच वैल्यू 8.4 है। हमारे आंख से जो आंसू निकलते हैं हमारे ब्लड के पीएच वैल्यू के बराबर है, मतलब 7.4 हमारे आंख का आंसू होता है। कुछ अम्लीय पदार्थ है उसके पीएच वैल्यू में मैं बता रहा हूं। हमारे आंख से रिसने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड भयंकर अम्ल है, उसका पीएच वैल्यू 0 होता है, बहुत तेज अम्ल होता है। बैटरी का एसिड H2SO4 उसका है, उसका पीएच वैल्यू 1 होता है। सेब और सोडा उसका पीएच वैल्यू 3 है, मतलब एसिडिक होता है। अचार उसका पीएच वैल्यू 3.5 से लेकर 3.9 तक होता है। वर्षा का पानी हम लोग एसिड बरसने कहते हैं, एसिड बरस रहा है, उसका पीएच वैल्यू 5.6 से लेकर 5.6 होता है, मतलब वर्षा का पानी एसिडिक होता है। सोडियम क्लोराइड जिसको हम खाते हैं उसका पीएच वैल्यू 7 है, मतलब उदासीन है। कुछ क्षारीय पदार्थ का सोडा मैं लिस्ट आपको बता रहा हूं। बेकिंग सोडा, इसका जिसको सोडियम कार्बोनेट कहते हैं, इसका पीएच वैल्यू 8.3 है, मतलब क्षारीय है। मैग्नीशियम का दूध जिसको MgO कहते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसका पीएच वैल्यू 10.5 होता है, मतलब बेसिक है। और लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका पीएच वैल्यू 12.4 है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का पीएच वैल्यू 14 है। इस तरह हमने देखा कि अम्ल धारण करने वाले जो घोल है वो एसिडिक होते हैं और जो क्षार धारण करने वाले
घोल होते हैं वो क्षारीय होता है, आम्लिक कहलाते हैं। ब्लड का अगर एसिड बढ़ जाता है तो एसिडोसिस हो जाता है, आदमी का जीना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ी ट्रीटमेंट जटिल है, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में उसका ट्रीटमेंट भी जटिल नहीं है। फिर आगे हम बताएंगे।